हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस एग्जाम्स के लिए जो है अपना जीके जीएस का ये सेट नंबर फर्स्ट रहेगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होते तो राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो देखिएगा, अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है दोस्तों, उसमें आपका राज्यपाल सदस्य नहीं होता है। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और कैबिनेट स्तर के जो भी मंत्री हैं वो आपके अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से जो है सटीक आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार पुलिस की जो है निःशुल्क तैयारी यहाँ करवाई जा रही है। अब डेली बेसिस पे 24 तारीख को आपका पहला एग्जाम हो जाएगा। उसके लिए डेली बेसिस पे जो है आपको जीके सेट्स, इसके अलावा मैथ्स, सारे जो हैं आपको सब्जेक्ट्स मिलते रहेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। टिक्का रोग किससे संबंधित है भाई? एक जो रोग है वो आपका टिक्का रोग है। तो टिक्का रोग जो है कौन सी फसल में होता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने, बाजरा, मक्का, गन्ना या मूंगफली। तो टिक्का रोग जो है ना दोस्तों, ये आपका फैलता है मूंगफली में। ठीक है, तो मूंगफली में जो है टिक्का रोग फैलता है, याद रखना है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों, मैं लास्ट में जो है आपका स्कोर जरूर शेयर करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक, पीपल, देवदार या बरगद? बताइएगा, भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो देखिएगा, भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से कौन सा है? देखिए, आप कमेंट करके बताना कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल बने थे आपके? 31वें, 31वां जो क्रम था आपके लालजी टंडन का, याद रखना है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? देखो, कागज जलेगा तो आपकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। दूध का खट्टा होना, ठीक है, दूध का खट्टा होना, लैक्टिक एसिड आ जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। कोयला जब जलेगा, कोयले का जब दहन किया जाता है तो इससे जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो पानी का उबलना, अब जो पानी है भाई, पानी जब उबलेगा तो वो द्रव अवस्था से किस में चेंज हो गया दोस्तों? वाष्प अवस्था में चेंज हो गया। जब आपका अवस्था परिवर्तन होता है, जब भी अवस्था में परिवर्तन हो तो उसको अपन भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। कैसा परिवर्तन बोलते हैं दोस्तों? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। याद रखना, जब भी किसी पदार्थ का रंग बदल जाए या उसकी गंध चेंज हो जाए या फिर जो है अवस्था बदल जाए, ठोस से आपका द्रव गैस, तो उस स्थिति में भौतिक परिवर्तन होता है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन में यही पूछा है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो पानी का उबलना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्यावर्ती जो एसी है इसका मान दोस्तों 50 हर्ट्ज होता है। बाकी अमेरिका में जो विकसित देश है वह 60 हर्ट्ज होता है, विकसित देशों में, याद रखना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, असहयोग जो आंदोलन चलाया गया था वो प्रारंभ होने का कारण क्या था? भाई, असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये क्यों चलाया गया दोस्तों? तो इसका जो मुख्य कारण था, बंगाल विभाजन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड या सूरत विभाजन। तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था दोस्तों वो था रोलेट एक्ट, जिसको अपन काला कानून भी बोलते हैं, जिसको जो है काला कानून भी कहा जाता है। और ये 1919 में आया था, याद रखना है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगर आपको 21,391 सीटों में एक सीट आपको चाहिए तो एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लगभग जो है आपके 1 लाख बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे यहाँ से। अगला, निकोलो कॉन्टी नामक इतालवी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? देवराय फर्स्ट, सेकंड, कृष्णदेवराय या हरिहर द्वितीय? तो आपका निकोलो कॉन्टी जो नामक एक इतालवी जो यात्री था वो देवराय सेकंड के काल में भारत आया था दोस्तों। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है कि आपको जो है मत देने का अधिकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वोट देने का जो अधिकार है ना वो आपका दिया गया है अनुच्छेद 326, ठीक है। ऑप्शन सी सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक खाद्य नहीं है, प्रारंभिक खाद्य नहीं है दूध, सब्जी, फल या अनाज। तो सब्जी जो है ना वो आप बना के खाओगे, ऐसे समझ लो। दूध सीधा पिया जा सकता है, फल सीधे खाओगे, अनाज सीधा आप खा सकते हो, लेकिन आपका जो है इसमें माना गया है दूध को। क्यों? क्योंकि जो आपका दूध है ना दोस्तों, सॉरी, इसमें जो है इसका राइट आंसर रहेगा दूध। ये दूध जो है ना, दूध, ठीक है, अन्य आप अन्य उससे प्राप्त कर रहे हो, ठीक है।
तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक हो जाएगा। प्रारंभिक खाद्य पदार्थ में दूध नहीं आता, ऐसे समझ लेना आप। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है ये मैं समझा देता हूँ। देखो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है क्लोरोफिल। दोस्तों प्रकाश जो आपका संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश जो संश्लेषण होता है ना दोस्तों वो होता है हरे पेड़ पौधों में, उनमें पाया जाता है पर्णहरित। क्या पाया जाता है? पर्णहरित। और पर्णहरित में एक धातु पाई जाती है जिससे है मैग्नीशियम धातु, तो ये पौधों में होता है पर्णहरित, जिसका दूसरा नाम होता है क्लोरोफिल। साबुन का सह उत्पाद क्या है? भाई साबुन बनता है तो उसके साथ क्या बन जाता है आपका? तो ग्लिसरॉल बनता है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, डी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है? तो आपका जो है बिना ऑक्सीजन का जो आपका ब्लड है वो आपका दाएं नीले में आएगा। किस में आएगा? दाएं नीले में। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, नील दर्पण जो पुस्तक है वो किसकी है? बताओ देखिए, नील दर्पण पुस्तक जो है ना वो किसने लिखी है? प्रेमचंद, दीनबंधु मित्र, या जयशंकर प्रसाद, या शिव पूजन सहाय। आपको बताना है कि नील दर्पण जो पुस्तक है वो किसकी है। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है इस क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन आपको दे दिए मैंने। अगला, पृथ्वी दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भाई पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आपको पता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। और 22 अप्रैल 1992 को हुआ था आपका, ये भी आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, ड्रेटाइट नामक नगर किसके लिए फेमस है? तो ये जो आपका ड्रेटाइट नामक नगर है ना दोस्तों ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, जाइलम का क्या कार्य है? दोस्तों पेड़ पौधों में जो है ना उत्तक पाए जाते हैं 2। आपका एक तो होता है जाइलम उत्तक, एक होता है दोस्तों फ्लोएम उत्तक। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का जो काम होता है दोस्तों वो जड़ों से जो पानी है, जड़ों से जो आपका जल है वो पत्तियों तक पहुंचाएगा जाइलम, जैसे जल जैसे जाइलम। फ्लोएम जो है ना जो पत्तियों में खाना बना है, पत्तियों में जो पेड़ पौधे खाना बनता है वो जड़ों तक आता है, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो ये क्या है? जल समूहन होता है, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा, ठीक है। अगला आपका जो है सन 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घातक क्या है? अब घातक यहाँ मूवी मत समझ लेना, घातक एक लड़ाकू विमान है। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये उस टाइम का पेपर है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2000। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी आपके बैडमिंटन के जो चारों आपके जो भी सेशन हुए वो याद रखने हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग हैं, ठीक है, याद रखना है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 36,000 किलोमीटर। भाई आपका जो भू स्थिर उपग्रह है ना ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, भू स्थिर जो उपग्रह है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? 36,000 किलोमीटर। अगला देखो, इस करंट से संबंधित आ गया, एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में? तो दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है ना आपका काजीरंगा, काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क है वो प्रसिद्ध है। ये आपका है असम में। तो असम में और कौन सा? एक मानस भी है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी असम में है। तो काजीरंगा जो है ना वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है जो कि आसाम में है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 वाला अधातु तत्व कौन सा है? देखो 2 और 8 10 और 7 17। 17 जो परमाणु क्रमांक होता है ना दोस्तों, 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है? तो 17 होता है क्लोरीन का। किसका होता है? क्लोरीन का, जो कि आपका अधातु है, Cl से दर्शाते हैं इसको क्लोरीन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है दोस्तों, नाइट्रोजन का 7 होता है, कार्बन का 6 होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख है? तो अमे मित्र, अमे मित्र, ठीक है। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही सटीक हो गया। अगला, निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो कौन सी गैस से होती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसका मुख्य कारण है आपका। पृथ्वी जो तापमान बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग, इसका मुख्य कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। मध्यकरण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? भाई मेलियस, इनकस, स्टेपीज या हेमेट। तो आपकी हेमेट हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है, हेमेट नहीं पाई जाती। ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है आपको बताना है। तो आपका जो है फॉस्फोरिक जो एसिड आता है ना वो आपका ट्राई बेसिक एसिड है। ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा। दोस्तों डेली बेसिस पे बिहार पुलिस के लिए जो है धमाकेदार क्लासेज अपनी चलने वाली हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित जो है ना
पल पल के वीडियोज़ की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।